बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की इस क्लास में हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो आपको हम बता दें कि हाइट एंड डिस्टेंस जो है आपका 5 मार्क्स का मतलब हर ईयर जो है आपको देखने को मिल जाता है एक प्रश्न, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से। तो हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट हाइट एंड डिस्टेंस से NCERT से कुछ MCQ एंड VBA सब्जेक्टिव प्रश्न को कट किए हैं और उसी को आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने प्रश्नों को सब लिख रखा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है अभी, तो मैंने प्रश्न को लिख रखा था पहले से ही। और ये जो प्रश्न है ऑफलाइन में टेस्ट भी हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन में जो इसका सोल्यूशन दे दिया जाए, सॉल्व करा दिया जाए, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है, कह रहा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और आधा टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लेते हैं ऐसे, देखिए कोई भी काम हम कहाँ करेंगे जी, ज़मीन पे करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक भूमि दे देते हैं, यहाँ पे एक भूमि दे देते हैं, ये आपका भूमि हो गया, ठीक है। कह रहा है कि एक पेड़ है, मान लेते हैं कि पेड़ जो है यहाँ से, मान लीजिए कि इतना बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, ठीक है। तो पेड़ इतना बड़ा है, तो मान लेते हैं हम, देखिए मान लेते हैं इतना बड़ा पेड़ है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पेड़ है। कह रहे हैं कि पेड़ जो है टूट जाता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से हम कह रहे हैं कि चलो यहाँ से भैया टूट गया ये पेड़, ठीक है, यहाँ से पेड़ टूट गया। तो कह रहा है कि जो पेड़ जो है टूट जाता है, ठीक है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, पेड़ का शिखर जो है ज़मीन को छूने लगता है, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब ये ज़मीन पे बुआ छूता है ना, तो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है बुआ, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कह रहा है पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर का जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये जो भूमि जो है, ज़मीन जो है कितना मीटर है बुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी मीटर है बुआ, 8 मीटर है, ठीक है, कितनी, 8 मीटर है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है बुआ, पेड़ की ऊंचाई। तो एगो तो ऊंचाई ये हुआ, एगो ऊंचाई ये हुआ, तो ई वाला जो ऊंचाई है वो टूट गया है। तो टूटा है तो कहाँ आया है, इसमें आ गया है। तो हम मान लेते हैं इसको A, इसको हम लोग B, सबको ना इसको हम लोग C मान लेते हैं, है ना। तो अब देखिए एगो तो हम लोग ऊंचाई देख रहे हैं कि AB ऊंचाई है, एक ऊंचाई क्या देख रहे हैं, AC ऊंचाई है। अब आप कहिए कि सर AC ऊंचाई कैसे है, देखिए कैसे ऊंचाई है, क्योंकि पेड़वा जो है यहाँ पर था, यहाँ तक पेड़ था, तो यहाँ से टूटा, तो ये टूटा हुआ ही ना पेड़ है जी, तो ये भी ऊंचाई ना था, कभी ये भी ऊंचाई था, तो इसको भी हम लोग ऊंचाई ना मानेंगे, तो इसको भी हम लोग ऊंचाई मानेंगे। तो हम लोग ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो चलते हैं, चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए अब देखिए कैसे होगा। अब देखिए तो हम लोग चलेंगे AB की ऊंचाई के लिए, तो हम लोग लिखेंगे कि AB, यानी कि हम पहले लिख देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे जी, इसको वो हम लोग कहेंगे कर्ण, इसको हम लोग क्या कहेंगे बुआ, इसको हम लोग कहेंगे लंब, इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखो यहाँ लंब कहेंगे इसको, इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज़ बुआ, इसको हम लोग कहेंगे आधार, कहेंगे ना। अब देखिए ध्यान दीजिए सभी लोग, तो यहाँ पे जो है ये क्या है, AB जो है वो क्या है, लंब है, लंब है जी, तो हम लोग लिखेंगे लंब, क्या लिखेंगे बुआ, लंब लिखेंगे। अब बाटा ये नीचे वाला क्या है बुआ, ये है आधार, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार। तो लंब अब बटा आधार, लंब बटा आधार में कौन सा मान बताता है बुआ, तो वो आपका बताता है टेन थीटा। कौन बताता है बुआ, टेन, और थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए चलिए टेन थीटा लिख देते हैं। अब देखिए तो लंब का मान बुआ, देखिए तो लंब का मान यानी क्या है, AB है, यानी कि H है, लंब का मान AB हम लिख सकते हैं, क्या है जी बुआ, AB है। अब बटा आधार का मान कितना है बुआ, 8 मीटर है, कितना है, 8 मीटर बराबर 10, और थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया है बुआ, ठीक है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि AB अब बराबर कितना ना 8, अब बराबर 10, 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा कि AB बराबर 8 बटा कितना ना √3, ठीक है। इसमें तिरछा तिरछी गुना करा के इसको नीचे भेज देंगे, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। इसको मान लेते हैं, मान लिया हमने ज्ञात कर लिया कि AB की जो ऊंचाई है वो कितना है, 8/√3 है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं AC की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई बुआ, AC की ऊंचाई। तो देखिए AC की ऊंचाई कैसे ज्ञात होगी, तो AC को हम लोग मान लेते हैं, AC क्या दिया बुआ, कर्ण दिया हुआ ना, कर्ण, अब बटा नीचवा क्या है बुआ, आधार है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटा आधार में समान जो है कौन बताता है, H बटा जो है B में समान बताता है कौन, सेक थीटा। कौन बताता है बुआ, सेक, थीटा के जगह पर हम लिख दे डायरेक्ट 30 डिग्री लीजिए। अब देखिए कर्ण का मान क्या है बुआ, AC है, तो AC
अब बाटा आधार का मान कितना होगा 8 मीटर, तो 8 मीटर। और सेक 30 डिग्री का मान होता है कितना होता है आपका, हो जाएगा आपका √3/2, सॉरी 2/√3, क्या हो जाएगा बुआ 2/√3 हो जाएगा। ठीक है मान, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका √3AC बराबर कितना 8 दूनी 16, तो AC बराबर क्या हो जाएगा बुआ 16/√ कितना हो जाएगा 3। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब देखिए हमने AB की जो ऊंचाई ज्ञात की जो वो 8/√3 आया, मतलब AB की ऊंचाई हमने यहाँ ज्ञात की। अब हम लोग ज्ञात की AC की ऊंचाई तो कितना 16/√3। तो पूछ रहा है कि ऊंचाई बताए, क्या पूछ रहा है बुआ ऊंचाई बताए। तो ऊंचाई बताना है तो 2 गो ऊंचाई आया है, 2 गो ऊंचाई, तो दोनों ऊंचाई को हम जब जोड़ देंगे, 2 गो ऊंचाई आया है वो, तो दोनों ऊंचाई को जोड़ देंगे हम तो पूरा ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि किसकी ऊंचाई जी AB की ऊंचाई आज जोड़ किसकी ऊंचाई AC की ऊंचाई। तो AB की ऊंचाई क्या है बुआ 8/√3 है, कितना है जी बुआ 8/√3। अब प्लस AC की ऊंचाई 16/√3 है। ठीक है, तो इसको हमको जोड़ बनाते हैं बटा पर का, तो √3 लघुत्तम हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 24। इसका हर क्या कर देंगे, क्या चीज़ परिमेय यानी कि √3 से नीचे गुना, √3 से ऊपर गुना। तो यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा बुआ 24 और रूट कितना हो जाएगा 3। अब बटा √3 में √3 से गुना तो 3 हो जाएगा, काट देंगे तो 8 बार में, देखिए जो आपका आंसर है वो आ गया 8√3। ये आपका एच का मान पूरा आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न को आसानी पूर्वक इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो कोई भी काम भूमि पे पहले होगा, तो हम लोग पहले भूमि यानी कि जमीन बना लेते हैं ना बुआ। चलिए यहाँ पे एक हम भूमि देते हैं। कह रहा है कि सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, डोर पे चल रहा है, ऊंचाई पे नहीं चल रहा है, डोर पे चल रहा है। तो हो सकता है कि डोरवा जो है ऐसा होगा, है ना जी बुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है तनी हुई है। कह रहा है कि और भूमि पर सीधे लंबे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। एगो जो है यहाँ पे क्या है बुआ, एगो पोल है। क्या है बुआ, एगो पोल है। यहाँ पे ये हो गया आपका पोल। ठीक है, यहाँ पे बांधा हुआ है, क्या वो है बुआ, यहाँ पे बांधा हुआ है। ठीक है, अब देखिए बांधा हुआ है, कह रहा है भूमि पर, ठीक है बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण जो है 30 डिग्री का है, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया जो कोण है वो कितना डिग्री का, 30 डिग्री का है। ये तो समकोण होबे करेगा। अब देखिए है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना होगा, खंबे की ऊंचाई आपको ज्ञात कर लेनी है। यानी ऊंचाई आपका कौन होगा, खंबा आइए ना ये होगा, इसी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको हम लिखते हैं A, इसको हम लोग कहते हैं B, इसको हम लोग लिख देते हैं C। ठीक है, अब देखिए कुछ दिया भी था, जो है डोरवा कितना था जी होगा 20 मीटर लंबा था। यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे जो डोर है 20 मीटर लंबा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब देखिए कर ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो ये जो हुआ यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो हुआ वो क्या हुआ, कर्ण हुआ। क्या हुआ वो कर्ण हुआ। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया लंब हो गया, ये आपका हुआ लंब हो गया। ये जो हुआ आपका क्या होगा, आधार हो गया। ये ना हुआ आधार हो गया। ठीक है, तो सब लोग ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन यही था, चलिए आप ध्यान देंगे सभी लोग। तो अब देखिए कर्ण दिया क्या, क्या पूछ रहा है जी, लंब पूछ रहा है ना। तो लिखिए तो लंब पूछ रहा है, तो लिखिए लंब, क्या लिखेंगे होगा लंब। अब बाटा क्या दिया हुआ है, कर्ण, तो लिखिए कर्ण। अब बताइए हमको कि लंब बटा कर्ण में कौन सा संबंध बताता है, तो साइन थीटा कौन बताता होगा, साइन थीटा बताता है संबंध ना। तो अब देखिए सभी लोग, लंब का मान कुछ दिया है बुआ, नहीं दिया है, एच का ऐसे लिखेंगे। कर्ण का मान कुछ दिया है बुआ, 20 मीटर दिया है, तो 20 मीटर बराबर साइन और थीटा का मान कितना दिया है बुआ, तो 30 डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए तो एच बटा कितना 20 बराबर साइन थीटा का मान 1/2 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो आपका कितना आएगा, देखो तो यहाँ पे 2 में से गुना करेंगे तो 2h बराबर कितना आएगा, 2h बराबर 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20, तो काट दीजिए कितना बार में, h बराबर कितना आएगा वो 10 आ गया। तो ये आपका ऊंचाई हो गया 10 मीटर। कितना हो गया वो 10 मीटर, ये आपकी ऊंचाई होगी। तो सिंपल तरीका, बहुत आसान प्रश्न था ये। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं।